वेलकम टू साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पहला लेक्चर होगा, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड लॉ रिलेटिंग टू देम। यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट हैं और उनसे जो लॉ एसोसिएट हैं वो हमने इसमें स्टडी करने हैं। और आप इसको ये भी कह सकते हैं हम उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने जा रहे हैं जो करंट के फ्लो करने की वजह से किसी कंडक्टर के गिर्द पैदा हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड a कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये भी आप इसे कह सकते हैं। मैग्नेट, अब मैग्नेट क्या है? ऑलवेज एग्जिस्ट इन पोल्स, यानी मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होंगे। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर एक मैग्नेट है भी आपके पास, आप उसको काट भी दें तो दोनों टुकड़े मुकम्मल मैग्नेट बनेंगे। ये नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए। मैग्नेटिज्म एट पोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एट मिडल, यानी किसी भी किनारे पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो उसके दरमियान से ज़्यादा होगी। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ साउथ को या नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये देखें, अनलाइक ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, चाहे वो साउथ साउथ हो चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो। और ये देख सकते हैं मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी है। एसी मोटर की एक छोटी सी डायग्राम आपको दिखाई गई है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, एसी मोटर का प्रिंसिपल भी इसी तरह है। और ये मैग्नेट जो घूम रहा है इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये इनमें फ्लक्स को चेंज कर रहा है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें इस लिहाज से भी अहम है कि ये हमें करंट प्रोड्यूस करके देती है। ये देख सकते हैं आप कि वुड क्रॉस, यानी अगर क्रॉस है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और अगर डॉट है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है। ये याद रखिएगा। अच्छा, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। और अगर एक सॉलिनॉइड है और सॉलिनॉइड में तार इस तरह मुड़ी हुई है तो ये साउथ पोल है। एस पोल, अगर वहाँ साउथ पोल दिखाना है सॉलिनॉइड के एंड पे तो एस बनाएंगे, ये देखें। और अगर सॉलिनॉइड के एंड पे नॉर्थ पोल दिखाना है तो ये देखें, ये एन बना हुआ है एरो से। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिकल है और कुछ नहीं है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमने फर्ज किया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमें सबसे पहले प्रोफेसर हेंस ऑर्स्टर ने बताया था। ये देखिए, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। थंब अपना जो है वो आप इस करंट की डायरेक्शन में करें। थंब करंट की डायरेक्शन में करके अपनी उंगलियों को ट्विस्ट कर दें। तो जिस तरफ करंट जा रहा है वहाँ पे अपना थंब कर दें और उंगलियों को ट्विस्ट कर दें, तो ट्विस्टिंग फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो ये हमें पता लग गया। देखें, ये जो ब्राउन कलर की एक वायर दिखाई गई है, इसमें करंट ग्रीन कलर का, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने ऊपर की तरफ अंगूठा किया और जब उंगलियां घुमाई तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये देख लें, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं, ये भी याद रखिएगा। सेपरेशन बिटवीन द सर्कल इंक्रीज विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड डिक्रीजेज, यानी अगर ये लाइनें, ये मैग्नेटिक लाइंस अगर करीब करीब होंगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर दूर दूर होंगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मैग्नेटिक फील्ड कंपासेस आर यूज्ड फॉर चेकिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो कंपास नीडल होती है वो मैग्नेटिक की फील्ड की मदद से हमें बता देती है डायरेक्शन। और पुराने सेलर्स इसी कंपास नीडल से डायरेक्शन लेते थे। और आज भी आप ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर कंपास नीडल करें तो आपको वो डायरेक्शन ज़रूर बताएगी, वो ट्विस्ट ज़रूर होगी और आपको डायरेक्शन, ये मेथड आज भी काम करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपने नीडल रखी हैं, फ़र्ज़ कर लें यहाँ आपने नीडल रख दी और इसमें से करंट गुजारा, तो जो नीडल्स हैं वो अपने आप को इस तरह अलाइंड करेंगी कि वो ये जो सर्कल बन रहे हैं इनके टेंजेंट्स पे आ जाएंगी, यानी ऐसे सीधी, यहाँ से सीधी और यहाँ पे यूँ सीधी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें, ये करंट जो है
अगर वो इस वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइंस की एक एनिमेटेड डायग्राम आपको सिर्फ दिखाई गई है। तो उसके गिर्द, पूरी वायर के गिर्द इस तरह मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो पैदा होंगी। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज होंगी। और इसका रूल मैंने आपको बताया कि कंडक्टर की सिमत में करंट की सिमत में अंगूठा कर दें और उंगलियां ट्विस्ट कर दें तो आपको ट्विस्टेड फिंगर बता देंगी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी अहम बात है। अगर दो जो हैं वो पैरेलल वायर्स और दोनों में करंट जा रहा है तो दोनों में फील्ड होगी ना। तो ज़रा याद रखें कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जैसे इसमें जा रहा है, तो ये दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये दोनों वायर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम सिमत में करंट जा रहा है तो उनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ वीक हो जाएगा अगर सेम सिमत में करंट जा रहा है। और ये देखें, अगर अपोजिट सिमत में करंट जा रहा हो तो वो रिपेल कर जाएंगी। अगर करंट अपोजिट सिमत में जा रहा है तो वो रिपेल कर जाएंगे, और सेंटर में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी, ये बड़ी अहम बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़रा ये डायग्राम में गौर करें कि ये कंडक्टर है ये वाला, और हमने ये देखें ये हॉर्सशू मैग्नेट के दरमियान में रख दिया। अब इसमें आपको बड़ी अहम बात एक जो है वो करनी पड़ेगी। मैं पहले आपको राइट हैंड रूल इसमें समझाना पड़ेगा मुझे। तो आपको पहले राइट हैंड रूल आना चाहिए इसमें, ये वाला, ये बड़ी अहम बात है। अब ज़रा ये वाली डायग्राम देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये ब्लू वाला साउथ पोल है, और देखें फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ और करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे हाथ करना है, बिल्कुल पहले सीधा हाथ करना है अपना, स्पाट बिल्कुल सीधा हाथ करना है। फिंगर्स आपकी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में होंगी, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। ज़रा गौर करें, अगर यहाँ पे आप ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे अपनी उंगलियां करते हैं और जो है अंगूठा आपका यानी थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा तो पाम परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगी। ये देखें, आपने बड़ी गौर से देखना है। अब जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ज़रा गौर करें, आप अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ कर दें, यानी उंगलियां हाथ की इस तरह करें कि आपकी हथेली जो है वो कीबोर्ड की तरफ यानी नीचे की तरफ हो, और आपकी जो उंगलियां हैं वो इनटू द स्क्रीन की तरफ हो, यानी स्क्रीन के अंदर की तरफ हो, तो पाम परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगी। यानी मैं फिर से एक दफ़ा समझाता हूँ कि आपकी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में होनी चाहिए, और थंब को आपने कर देना है कहाँ? करंट की सिमत में, तो पाम परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगी। और यहाँ ये देखें यही हो रहा है। अगर आप अंगूठा अपना करें इस तरह, जिस तरफ ये ब्राउन वायर में करंट जा रहा है, तो अंगूठा इस तरह करें और अपने हाथ की उंगलियों को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन दे दें, तो पाम खुद ब खुद फोर्स की डायरेक्शन में फिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये राइट हैंड रूल ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने ये इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स पाम रूल भी कहते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी कहते हैं। ज़रा और एक और बात यहाँ बड़ी अहम है, एक बड़ी ही अहम बात है जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये पाम रूल कब लगेगा। पाम रूल सिर्फ उस वक्त लगेगा जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ये पाम रूल कब लगेगा? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा। और अगर आपने ये वाला काम किया, आपने अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने की कोशिश की, तो फिर आपको ट्विस्टिंग फिंगर वाला रूल लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसकी कंडक्टर को उठा के किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो फिर आपको ये पाम रूल लगाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फिर ये वाला पाम रूल लगेगा इस पे। और ये जो अब कंडक्टर पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये वो लेंथ है, ये देखें, ये रॉड की पूरी लेंथ नहीं होगी, ये सिर्फ वो लेंथ होगी रॉड की, इस वाले रॉड की, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर लेंथ है। तो ये फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कंडक्टर में से करंट जाएगा, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और जो एंगल बन रहा है वो साइन ऑफ एंगल के भी प्रोपोर्शनल होती है।
तो इस सारे रिजल्ट को हम इकट्ठा करें तो ये बनता है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इंटरैक्ट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की है जो करंट की वजह से पैदा हुई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये F फोर्स लगती है। तो डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू, ये ज़रा गौर करें, ये क्या हो जाएगा यहाँ से B इज इक्वल टू F/IL। तो यहाँ से ये SI यूनिट आप मैग्नेटिक इंडक्शन के निकाल सकते हैं जो कि टेस्ला होते हैं, और एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि ये इसके बराबर होता है। तो फोर्स, अब क्योंकि साइन ऑफ एंगल है तो अगर एंगल फोर्स और अपना अब ये कह सकते हैं L और B के दरमियान, L और B के दरमियान अगर एंगल 0 है तो भी फोर्स 0 होगी, और अगर एंगल 180 है तो भी फोर्स 0 होगी। ये सब कब मैक्सिमम होगी, अब ज़रा गौर करें यहाँ पे, ये लेंथ इस तरह है और ये ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ परपेंडिकुलर है फोर्स इस रॉड पे जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस रॉड पे। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फ्लक्स क्या होता है, किसी ख़ास चीज़ का ख़ास जगह से गुजरना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक ख़ास एरिया में से गुजरना जो उसके परपेंडिकुलर रखा हो। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। आप पहले तो वेक्टर एरिया का आइडिया क्लियर कर लें। अगर आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन के एक कोने पर हाथ रख के दूसरी तरफ आप ट्विस्ट करें तो अंगूठा आपको बताएगा कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो अगर इस तरह समझ नहीं आई तो आपको मैं एक देसी तरीका समझाता हूँ, उसको याद रखिएगा। कोई भी प्लेन कंसिडर करें, फ़र्ज़ कर लें आप जहाँ बैठे हैं इस वक्त वहाँ छत और दीवारें तो होंगी, तो वो भी एक प्लेन है। दीवार में इमेजिनरी तौर पे एक कील लगा दें, तो कील का जो हेड होगा वो उस दीवार के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। इसी तरह छत में आप एक इमेजिनरी कील लगा दें, तो छत में लगाएंगे तो नीचे की तरफ कील का हेड होगा, तो नीचे की तरफ वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। ज़मीन भी एक प्लेन है, उस कमरे का फर्श एक प्लेन है, उस कमरे का फ्लोर एक प्लेन है जहाँ पे आप बैठे हैं। तो उस फ्लोर में आप अगर कील लगा दें तो वो ऊपर की तरफ होगी, तो उसका वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ होगा। तो ये एक देसी तरीका है, इससे याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और अगर हम इसके यूनिट निकालें तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर निकलते हैं। यहाँ से ज़रा गौर करें, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर निकल रहे हैं। तो असल में फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ये मैग्नेटिक इंडक्शन ही होती है और ये टेस्ला के बराबर ही होती है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो वेबर हैं जो कि न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होते हैं। ये बड़ी अहम बात है। देखें, इफ़ बी एंड ए हैज़ एंगल 0, यानी अगर ए और बी का वेक्टर एरिया का एंगल 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा, और अगर 90 है तो फिर मिनिमम। तो ये उसके एसआई यूनिट के बराबर कर दिया मैंने। देखें, तो ये देखें, ये रिंग एक ख़ास एरिया है, इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, तो यही फ्लक्स है। तो ज़रा गौर करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे। तो यहाँ से मैं पता लगा कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो cos 0 है, तो ज़रा देखें cos 0 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, यानी ये वेक्टर एरिया के दरमियान, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कॉज ऑफ एंगल बी और वेक्टर एरिया के दरमियान है, नॉट ओनली एरिया बट वेक्टर एरिया, क्योंकि वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ वेक्टर एरिया। अगर वेक्टर एरिया 90 डिग्री है तो 90 डिग्री cos 90 0, तो फ्लक्स मिनिमम, और अगर वो 30 डिग्री है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा, तो ये मैक्सिमम का 3/2 हो जाएगा। और ये देखें, इसी तरह ये 45 पे और ये फिर 60 पे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंतहाई अहम बात है। अब ये देखें ज़रा, ये जो n है ये वेक्टर एरिया को जाहिर कर रहा है। तो प्लेन एरिया तो देखें परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया पैरेलल बोलेंगे, तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इसी प्लेट को आपने सीधा लिटा दिया,
तो इसका वेक्टर एरिया और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये मैग्नेटिक लाइन है, ये देखिए ये 90 डिग्री पे आ गई तो यहाँ ज़ीरो फ्लक्स है। और कोई भी ओब्लीक एंगल भी बन सकता है 30, 60, 45 जैसे कि मैंने ये बना के भी दिखाया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है लेक्चर आज का इतना ही काफ़ी है।